अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पाकिस्तान में कैसे बनवाया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, फीस क्या है और वो कौन कौन सी डिसेबिलिटी टाइप्स हैं जिन पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशल पर्सन्स के लिए। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बने ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, पाकिस्तान में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जो इदारा डील करता है वो है सोशल वेलफेयर, जो कि बैतुल माल के अंडर में है। इसके अलावा PCRDP या NCRDP का भी इदारा मौजूद है। PCRDP और NCRDP क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जनरली ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मेडिकल बोर्ड बैठता है जहां पर डिसेबल पर्सन का मुआयना किया जाता है, उसकी डिसेबिलिटी को चेक किया जाता है। बाकायदा इसके लिए डिसेबिलिटी विंग बना हुआ है, फैसिलिटेशन सेल भी मौजूद है जो तमाम ज़रूरी कार्रवाई करता है और आपको ये भी गाइड करता है कि किस कैटेगरी में आपका डिसेबल सर्टिफिकेट बनेगा। फॉर्म भी वो आपको मुहैया करेंगे और अप्लाई भी करवाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बाकायदा मेडिकल बोर्ड बैठता है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ शेड्यूल होते हैं इसके। कभी ये बोर्ड महीने में एक दफ़ा बैठता है, कभी 2 दफ़ा बैठता है और एग्जामिन करने के बाद 15 से 30 दिन के अंदर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर देता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की जिनमें आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल टांग का प्रॉब्लम है, टांग कट गई है, किसी हादसे का शिकार हो गए हैं आप, या पैदाइशी पैर जो है वो सही नहीं है, उसकी बनावट ठीक नहीं है। इसके अलावा हाथ का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी फिंगर्स नहीं है या हाथ कट चुका है, फिंगर्स कट गई हैं या उसकी बनावट पैदाइशी तौर पर ठीक नहीं है, ये भी डिसेबिलिटी में काउंट होगा। इसके अलावा आइज़ का है, अगर एक आई में प्रॉब्लम है, वो ख़राब है, एक आंख से आपको नज़र नहीं आता, तो ये टोटल डिसेबिलिटी में नहीं आता और इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। टोटली जो ब्लाइंड होता है, खुदा न खास्ता जिसकी दोनों आंखें ख़राब हों, वो एलिजिबल होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। अगर आंख में कोई इशू है, मोतिया है या धुंधलापन है या एक आंख से नज़र कमज़ोर है, तो वो क्योंकि ट्रीटेबल है तो ऐसी सूरत में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक कैटेगरी है डेफ एंड डम की, उसमें भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बहरापन है, मुकम्मल तौर पर सुनाई नहीं देता, तो उस सूरत में भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर एक कान ख़राब है और एक ठीक है तो ये भी ट्रीटेबल है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर कोई बोल नहीं सकता, मुकम्मल तौर पर वो गूंगा है, तो ये भी डिसेबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर उसकी ज़बान में लिकुन्नत है तो उसको डिसेबिलिटी नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कोई बिल्कुल ठीक था लेकिन उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और फॉर एग्ज़ाम्पल उसके हाथ में या पैर में कोई रॉड डाली हुई है, तो ये भी डिसेबिलिटी में नहीं काउंट किया जाएगा। तो सोशल वेलफेयर का जो इदारा है वो आपका मुकम्मल चेकअप करता है। अगर सोशल वेलफेयर वाले आपको रिजेक्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि आप एलिजिबल थे, तो आप अपना केस PCRDP में ले जा सकते हैं। PCRDP का मतलब है प्रोविंशियल काउंसिल फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। अगर आपका केस PCRDP वाले भी नहीं इंटरटेन करते तो फिर आप अपने केस को इससे ऊपरी सतह पर ले जा सकते हैं, यानी NCRDP पर। नेशनल लेवल का इदारा है, इसका मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। अगर NCRDP भी आपको रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपका डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन 90% ऑफ द केसेस जो हैं उनमें सोशल वेलफेयर यानी इनिशियल बेसिस के ऊपर ही जब आप जाते हैं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपको डिसेबल सर्टिफिकेट जारी कर देता है। तो ये से मैंने आपको मालूमात के लिए बताया है कि NCRDP और PCRDP भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाएगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इसके लिए यह है कि सबसे पहले आपको फॉर्म दिया जाएगा, एक प्रिस्क्राइब डिसेबिलिटी फॉर्म होगा जो कि आपको सोशल वेलफेयर ऑफिस से मिल जाएगा, जो भी आपके नज़दीक आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट, आपका जो लोकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, DSU कहलाता है, हॉस्पिटल या ऑफिस, वो आपको जारी करेगा फॉर्म। वो फॉर्म आपने लेके फिल करना है, उसको अटेस्ट करवाना है गेजेटेड ऑफिसर से जो कम से कम 16 ग्रेड या उससे अबव हो। फॉर्म आप जमा कराएंगे और उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी मेडिकल बोर्ड की। मुकर्ररा टाइम और डेट के ऊपर मेडिकल बोर्ड के सामने आप पेश होंगे और मेडिकल बोर्ड अपनी कार्रवाई करने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस जारी कर देगा।
और आपको एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट पे आके आप अपना डिसेबल सर्टिफिकेट वसूल कर लें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो फॉर्म आप फिल करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिक, वो भी बता दूँ आपको। तो उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल डिग्री अगर आपकी कोई है, कोई सर्टिफिकेट है, आपकी अगर तालीम है तो वो आप मेंशन करेंगे। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो अगर आप 18 साल से कम है तो आपका बे फॉर्म हो, अदरवाइज़ आपका आईडी कार्ड हो। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपने मेंशन करनी है। अपना एड्रेस शो करना है, परमानेंट और करंट एड्रेस। 2 फोटोग्राफ्स इसके लिए पासपोर्ट साइज़ चाहिए होंगी, ब्लू बैकग्राउंड की। अपने वालिदैन की आईडी कार्ड की कॉपीज़ शो करनी होंगी। तो जब आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो जो फ़ायदे आपको हासिल होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको माली इमदाद मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, उसमें आपको कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एडमिशन में आसानी होती है। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको कोटे के ऊपर एडमिशन मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। इसके अलावा जॉब के हवाले से भी सहूलत मिलती है। जॉब का कोटा जो है डिसेबल पर्सन का, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। बैतुल माल में आप दरख्वास्त दे सकते हैं माली इमदाद के लिए। इसके अलावा स्पेशल कन्वेंस अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका डिसेबिलिटी वाला जो नादरा का आईडी कार्ड है वो बन सकता है, जिसके ऊपर एक डिसेबिलिटी लोगो भी मौजूद होता है। और इस कार्ड की बुनियाद के ऊपर भी आप मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होते हैं उनको ये भी फ़ायदा होता है कि वो व्हील चेयर्स के लिए, या कोई हेयरिंग एड है, या कोई भी ऐसे जैसे बैसाखी है, वो अगर लेना चाहते हैं तो बैतुल माल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें मुहैया करता है। अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाए तो उसका भी तरीका आपको बता दूं कि आप दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये रीइशू हो जाता है। इसके लिए सारा प्रोसेस वही फॉलो करना होगा जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको एक FIR भी साथ में शो करनी होगी, क्योंकि आपने लोकल पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लॉस्ट होने की सूरत में। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि डिसेबल सर्टिफिकेट की कोई भी फ़ीस नहीं होती। अगर आपसे कोई भी पैसों की डिमांड करता है तो आप 1 रुपया भी ना दें, क्योंकि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर बाकायदा इसका ऐलान किया जा चुका है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बनेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक चीज़ और आखिर में आपको बता दूं कि सिर्फ पाकिस्तानी सिटीज़न जो हैं वही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए इन इदारों से अप्लाई कर सकते हैं, यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, PCRDP और NCRDP। ये सिर्फ पाकिस्तानी सिटीज़न को ही ट्रीट करेगा। अगर आप फॉरेनर हैं तो आप पाकिस्तान से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हवाले से। अगर आप नादरा का डिसेबिलिटी लोगो वाला ID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी मैंने चैनल पे वीडियो पब्लिश की हुई है, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।